हाय स्टूडेंट्स, हमने पीपीसी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। अब हम लोग पीपीसी के सेकंड पार्ट में हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो बिल्कुल डिटेल्स हैं जो कि आपको जानना चाहिए व्हेन यू आर स्टडिंग पीपीसी। तो सबसे पहले तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक की डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि जस्ट अ मोमेंट, सपोज हमारे पास अगर हमने ग्राफ इस तरह का बनाया तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है, और ऐसा पीपीसी में नहीं होता। पीपीसी में क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बिकॉज पीपीसी कर्व कुछ इस टाइप का होता है। तो अब देखो स्लोप कैसा बना, इस तरह का, और ये स्लोप डाउनवर्ड है। व्हाट डज दैट मीन? इट implies that in order to produce more units of one good, सपोज ये दो एक्सिस है, एक आप अगर y एक्सिस की तरफ बढ़ते जाते हैं, सॉरी x एक्सिस की तरफ, इट मीन्स आपने इस एक्सिस पे जो प्रोडक्ट है आपने उस पे ज़्यादा फोकस किया। तो अगर आप इधर बढ़ते जाते हैं तो आप एक्चुअली क्या हो रहे हैं, एक्चुअली आप y एक्सिस का जो प्रोडक्ट है उसको आप कम यूज़ कर रहे हैं या उसको कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप y एक्सिस पे नीचे चलते जाएंगे। अगर आप यहाँ पहुँच गए, सपोज आप यहाँ पहुँच गए, तो ये सारा का सारा जो आपका रिसोर्स है आपने वो किस पे लगा दिया, आपने x एक्सिस पे लगा दिया। और ये पॉइंट जो है इसमें सारा का सारा रिसोर्स आपने जो y एक्सिस पे जो प्रोडक्ट है उसको प्रोडक्शन करने में लगा दिया। तो अगर हम एक यूनिट x एक्सिस की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्वांटिटी हमारा y एक्सिस वाला कम हो जाएगा, या अगर हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हम एक्चुअली x एक्सिस में थोड़ा लेफ्ट की ओर होते जाएंगे। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर कोई भी एक तरह का गुड्स को आप अगर उस पर फोकस करेंगे, उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो आप दूसरा जो प्रोडक्ट है उस दूसरे प्रोडक्ट को आप कम प्रोड्यूस कर पाएंगे। वाई? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे पास पैसे तो उतने ही हैं। तो जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। जो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है आपका, ये ओरिजिन के कॉनकेव होता है। कॉनकेव का मतलब इस तरह का कुछ है। ये कॉनकेव का मतलब जो है उसका डेप्थ होता है। अगर हम ओरिजिन यहाँ देखें तो ओरिजिन से अगर हम इस कर्व की ओर देखेंगे तो उसमें एक डेप्थ दिखेगा हमें। और कॉन्वेक्स क्या होता? कॉन्वेक्स उल्टा होता ठीक इसका। तो हमें डेप्थ नहीं दिखता, इसका माउंट दिखता। माउंट मतलब जो जहाँ पे ये मतलब बल्ज है, बल्ज आउट किया हुआ है। ऑल राइट, ओके। अब इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जानना चाह रहे हैं। MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होता है? कि अगर दो प्रोडक्ट है और अगर हमने एक के बदले दूसरा प्रोड्यूस किया तो हम क्या कर रहे हैं कि एक रेट से हम एक को छोड़ रहे हैं, दूसरे को पिक कर रहे हैं। तो देयर इज अ रेट बिटवीन चूजिंग दीज टू, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, एवरी टाइम यू सी, अब यहां पे ध्यान से देखो, स्लोप क्या होता है? व्हेन अ स्ट्रेट लाइन टचेज द कर्व, मतलब टेंजेंट जो होता है स्ट्रेट लाइन का वो स्लोप होता है। तो आप देखो, मैंने यहाँ पे एक स्लोप बनाया, थोड़ा आगे एक पॉइंट लेते हैं। अगर इस पॉइंट पे हमने ये स्लोप बनाया तो ये स्लोप कैसा बनेगा? अभी ये स्लोप इस तरह का बनेगा। तो स्लोप क्या होता जा रहा है? और भी ज़्यादा स्टीप होता जा रहा है जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड जाते हैं अपने इस ग्राफ के, अपने इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। तो व्हाट हैपेंस, अ कॉनकेव डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हैज एन इंक्रीजिंग स्लोप। तो हमारा स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है।
द स्लोप इज द सेम एज MRT। स्लोप बिल्कुल वही है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, व्हेन वी फाइंड द रेट ऑफ रिप्लेसिंग वन प्रोडक्ट विद द अनदर, तो उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे ये कर्व को ही देखकर, इस ग्राफ को देखकर हम बेसिक कुछ अंडरस्टैंडिंग इसका लेते हैं। अब सबसे पहले हमें ये देखना है, कैन पीपी कर्व भी स्ट्रेट लाइन? क्या पीपी कर्व स्ट्रेट लाइन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हो, यहाँ पे ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है। अब इसमें दो गुड्स हैं, गुड Y और गुड X, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्ट्रेट होने का मतलब क्या है कि इन दोनों ही सामानों का, गुड्स का यूटिलिटी सेम है। इट मीन्स इसके, अगर हम अभी वो प्राइस हमने इंक्लूड नहीं किया है, बट ऐसे समझो तो सेम प्राइस में मिलता है भाई, से एक यूनिट जो है दोनों का सेम प्राइस में मिलता है। तो आप उसको इस तरह से जो है इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या है कि इसके स्लोप क्या है, इसके स्लोप है कांस्टेंट। मतलब आपको, जैसे मैंने लास्ट पिक्चर में क्या किया था, हर बार एक नया स्लोप बन रहा था जिस तरह हम राइट जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ये एक ऑलरेडी एक स्लोप ही है। ये जो ये आप डाउनवर्ड स्लोपिंग देख रहे हो, एक स्लोप है, सिंगल स्लोप है, ये थ्रू आउट एक ही जैसा रहेगा। ओके, और एक बात समझो कि ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इस कर्व पे अगर कोई प्रोडक्ट, मतलब अगर कोई भी पॉइंट है, इट मीन्स ये बेस्ट पॉसिबल वे है प्रोडक्शन का। हम फुली यूटिलाइज कर रहे हैं, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं अपने सारे रिसोर्सेज को। अगर इस कर्व के अंदर हमने कोई पॉइंट अगर चेक करते हैं, सपोज एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ए रख दिया, इस पॉइंट को अगर आप समझो तो ये पॉइंट ए जो है ये कैसा है कि ये अंडर यूटिलाइज्ड है, क्योंकि हमारा रिसोर्स ज़्यादा है लेकिन हमने सारे रिसोर्स को यूज़ नहीं किया। तो अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर, मतलब ओरिजिन और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर अगर कोई पॉइंट है, तो वो जो है वो बताएगा, वो पॉइंट बताएगा कि अभी यहाँ इस पॉइंट पे जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो है हमारा वो अंडर यूटिलाइज्ड है या इनएफिशिएंट है। और एक मतलब अगर ये हम कर्व की बात करें तो कर्व पे अगर कोई पॉइंट्स हैं तो इस समय मोस्ट एफिशिएंटली फुल्ली यूटिलाइज्ड होगा। और अगर कर्व के बाहर हम बात करें, सपोज यहाँ एक पॉइंट है, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है, हम अपने बजट से बाहर चले गए हैं, इन शॉर्ट। तो सेकेंड क्वेश्चन जो रेज होता है, विच इज डज प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली ऑन पीपी कर्व? तो इसके आंसर हैं यस, हाँ, एंड नो भी, कि बोथ, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको अभी डिस्कस कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा डायग्राम पे समझते हैं। तो ये है उसका डायग्राम कि क्या प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे ही पॉसिबल है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों दो जगह पॉसिबल है। ये कर्व पे भी पॉसिबल है। कर्व पे अगर आप ए डी जो ये कर्व है, अगर आप थ्रू आउट देखें तो ये इस पे अगर प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, इट मीन्स कि प्रोडक्शन क्या है, मोस्ट एफिशिएंट है, फुल्ली यूटिलाइज्ड है। और ये जैसे एक पॉइंट एफ दिया हुआ है तो यहाँ पे भी ये फुली यूटिलाइज्ड है, और एक पॉइंट यू दिया हुआ है तो ये अंडर यूटिलाइज्ड है या इनएफिशिएंट है। तो आपको ये समझना है फुली यूटिलाइज और अंडर यूटिलाइज क्या होता है। ओके, देन वी हैव कैन द पीपीपी कर्व शिफ्ट? क्या पीपीपी कर्व शिफ्ट होता है? होता है। उसके लिए क्या होना होता है, आपके पास अगर रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तब ये शिफ्ट होगा। अगर आपके पास रिसोर्स बढ़ जाएंगे तो ये आउटवर्ड शिफ्ट होगा, अगर आपका रिसोर्स कम हो जाएगा तो ये इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि भाई आपके पास, सपोज पैसे की बात करें तो आपके पास पैसे कम है, तो पैसे कम होंगे तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा ना। तो सारा का सारा जो ये मतलब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, बिल्कुल पैरेलली इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपके पास रिसोर्सेज बढ़ गए तो पैरेलली ये आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप ज़्यादा गुड्स ए और गुड्स बी प्रोड्यूस कर पाएंगे।
इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और यहीं पे जो है आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कंप्लीट कर लेते हैं आप। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात मैंने वैसे आपको बता दिया है। तो आप ये जो लाइन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, इसको फ्रंटियर भी बोलते हैं। फ्रंटियर भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ बुक्स में आपको फ्रंटियर भी मिलेगा। तो ये जो लाइन है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहला सकता है। और अगर उसको टेबल में, आपने टेबल में वैल्यूज के साथ पुट किया, तो मैंने आपको पहले बताया था इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट कहते हैं। सो ये बेसिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इसको आप समझो। इसके लिए और आप स्टडी भी करो, कुछ अच्छे बुक्स को आप देखो। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।